नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। भारत और जापान के बीच रिश्तों के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। अपने जापान दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन में नजर आए। पीएम ने कावासाकी हेवी इंडस्ट्री का दौरा भी किया। पीएम आज भारतीय समुदाय को संबोधित भी करने वाले हैं। हालांकि भारत और जापान के बीच रिश्तों के इस नए दौर ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी कोबे में कावासाकी हेवी इंडस्ट्री फैसिलिटी का भी दौरा करने के लिए पहुंचे। आपको यह बताना जरूरी है कि इसी फैक्ट्री में बुलेट ट्रेन के पहिए तैयार किए जाते हैं और आने वाले समय में भारत की ये प्लानिंग है कि वो जापान के साथ मिलकर भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ाए। जापान में पीएम मोदी के बुलेट ट्रेन यात्रा की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी टोक्यो से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ यात्रा कर रहे थे और तीसरी तस्वीर पीएम मोदी के कोबे पहुंचने की है, जहां पर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। चीन जापान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जबकि जापान भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील ने इस दोस्ती पर मुहर भी लगा दी है। न्यूक्लियर डील के अलावा भारत और जापान के बीच कुल 10 समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। वो 10 समझौते क्या हैं, आप भी देख लीजिए। भारत और जापान के बीच 10 अहम समझौतों पर सहमति, ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके साथ शुरुआत की गई। जापान के साथ परमाणु करार करने वाला पहला ऐसा देश जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के शानदार परमाणु रिकॉर्ड और जापान से पुरानी दोस्ती की वजह से ये डील संभव हो पाई है। भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु करार को लेकर पिछले 6 सालों से बातचीत चल रही थी। पिछले 2 सालों से भारत और जापान दोस्ती वाली पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। परमाणु डील के अलावा कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया। संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमति बनी है। गुजरात और जापान के होयोगो प्रांत के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हुआ। होयोगो गुजरात के युवाओं को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। जापान ऐसा 13वां देश है जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु करार किया। इससे पहले भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है। इसके साथ ही भारत श्रीलंका, मंगोलिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, नामीबिया और साथ ही चेक रिपब्लिक के साथ ऐसे ही परमाणु करार भी कर चुका है। भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता होने के बाद जापान भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेच पाए। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं हस्ताक्षर के दौरान की, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, पीएम मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि भारत बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। इस बात को जापान भी कह चुका है कि 2018 तक ये काम शुरू हो जाएगा और ऐसा माना भी जा रहा है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत से पूरी डिजाइनिंग इसे लेकर हो जाएगी। पूरा एक रोड मैप तैयार हो जाएगा कि कैसे इसका काम किया जाए। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान, मैं बुलेट ट्रेन देखने के लिए आया हूं और भारत भी बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। यानी कि पहले न्यूक्लियर डील और उसके बाद बुलेट ट्रेन को लेकर पीएम का यह स्टेटमेंट कि भारत भी बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुलेट ट्रेन देखने के लिए आया हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब शिंजो आबे के साथ इसी बुलेट ट्रेन में सवार थे पीएम मोदी और उनके साथ फैक्ट्री पहुंचे जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। और इसके साथ ही आज अहम कार्यक्रम ये भी है कि भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे मोदी। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं और सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हम शुरू करना जा रहे हैं। जापान के साथ मिलकर करने जा रहे हैं तो इसलिए मैं आज इसको देखने के लिए आया था। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं
और सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हम शुरू करना जा रहे हैं, जापान के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। तो a Jain Buddhist saying in Japan it says Igicho Ichie, which means that our every meeting is unique and we must treasure every moment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पर साइन करने के बाद इसी ज़ेन कहावत के साथ अपनी बात शुरू की। इचिगो, इची का मतलब होता है हर मुलाकात अपने आप में अनोखी होती है और हमें इसमें छिपे खजाने को गंवाना नहीं चाहिए। भारत और जापान अपनी दोस्ती के हर लम्हे को खुले दिल से जी लेना चाहते हैं, क्योंकि जापान को भारत की जरूरत है और भारत को जापान की। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. Our cooperation in this field will help us combat the challenge of climate change. भारत के साथ असैन्य परमाणु करार करने वाला जापान 13वां देश है, लेकिन इस डील की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले का दर्द सहा है, अपने लोगों की चीखें सुनी है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। भारत जापान के साथ परमाणु करार करने वाला पहला ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच जो अटूट भरोसा है उसने जापान को अपनी परमाणु पीड़ा भूलने पर मजबूर कर दिया है। ただいま日印原子力協定に調印できたことを大変喜ばしく思います。我が国は唯一の被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて国際社会をリードしていく使命を負っています。 जापान भारत को न सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर देगा बल्कि न्यूक्लियर ईंधन और तकनीक भी मुहैया कराएगा। जापान भारत की दोस्ती ने चीन को चौंका कर रख दिया है। साउथ चाइना सी पर चीन चाहकर भी अपने पंख नहीं फैला पा रहा और उसकी वजह है इस इलाके में चीन के सामने भारत, अमेरिका और जापान की दोस्ती वाली दीवार। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं हर वर्ष मालाबार युद्धाभ्यास करती हैं। ये चीन को नागवार गुजरता है, लेकिन भारत और जापान साफ कर चुके हैं कि साउथ चाइना सी पर चीन के सारे दावे गैर कानूनी हैं और इन गैर कानूनी दावों को भारत जापान की दोस्ती इस समुद्र में डुबो देगी। मोदी ने जापान के साथ महत्वपूर्ण समझौते करने से पहले जापान के राजा अकिहितो से मुलाकात की। इसके बाद मोदी ने इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम के सीईओ से भी मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और कारोबार में साझेदारी को लेकर कई तरह की बातचीत हुई। मोदी ने यह भी कहा कि वो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। My resolve is to make India the most open economy in the world. The impact of our efforts is being felt and recognized globally. FDI equity inflows have gone up by 52% in last 2 years.